बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती ने रीवा में किया जनसभा। खबर मध्य प्रदेश के, जहां देश में इन दिनों चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, वहीं आपको बता दें कई पार्टियों के द्वारा जगह जगह चुनाव प्रचार किए जा रहे हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती ने भी अपना जनसमूह रीवा के एफएसएल ग्राउंड में जनसभा को संबोधित किया, जहां रीवा लोकसभा प्रत्याशी एडवोकेट अभिषेक मास्टर बुद्धसेन पटेल एवं सतना सांसद नारायण त्रिपाठी के पक्ष में वोट करने के लिए अपील किया। जहां जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती के द्वारा भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए, जहां गरीब मजदूरों, अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार किया। इस संबंध में जहां मायावती के द्वारा कई गंभीर आरोप लगाए, जहां उनके द्वारा कहा गया है कि राजनीतिकरण, जहां जांच एजेंसियों को दुरुपयोग किया गया है। इस संबंध में जहां कांग्रेस एवं भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए, जहां गरीब, शोषित, कमजोर वर्ग के लोगों के साथ अत्याचार की है। इस दौरान जहां मायावती के द्वारा कई गंभीर आरोप लगाए, वहीं बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में वोट करने के लिए अपील की गई है। आज रीवा की सरजमी पर देश में सामाजिक क्रांति का पूरा नहीं भरा गया है। विशेषकर एससी व एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण तो अब काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है। साथ ही केंद्र व राज्यों में भी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि को ही दिए जाने के कारण अब इनको पूरे देश में, इन वर्गों के लोगों को अब पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसी कारण इसी प्रकार अन्य और मामलों में भी इन वर्गों का शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इनके साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर यह काफी ज्यादा खराब व दयनीय बनी हुई है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास एवं उत्थान आदि होना भी काफी हद तक बंद सा ही हो गया है। आए दिन इन पर खासकर धर्म की आड़ में, हिंदुत्व की आड़ में हो रही जुल्म जाति भी यह काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का अधूरा राज सपना जरूर साकार हो सकता है, जिनको यूपी में हमारी पार्टी की रही सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया गया है। इन्हीं खास बातों के साथ ही अब मेरा पार्टी व मूवमेंट के हित में यही कहना है कि आपके मध्य प्रदेश स्टेट में और खासकर आपके रीवा लोकसभा की सीट और इससे लगी हुई जो अन्य लोकसभा की सीटें हैं, जिनको भी हमारी पार्टी ने लोकसभा के लिए चुनाव के मैदान में उतारा है, जो जहां आपके सामने मंच पर भी मौजूद हैं, तो उन्हें आपको जरूर कामयाब बनाना है। जो आपके सामने खड़े हैं, मंच पर भी मौजूद हैं,
तो उन्हें आपको जरूर कामयाब बनाना है, जिसके लिए यहाँ पार्टी के पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया, ओपिनियन पोल व सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही हैं, तो उनसे अपनी पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों एवं वायदों आदि के बहकावे में भी पार्टी के लोगों को कतई नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर अमल में नहीं लाती हैं और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उठ गया है। यही खास वजह है कि हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी किसी भी मामले में कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास बिना जारी किए गए घोषणा पत्र के ही प्रदेश में आम जनहित में काफी कुछ ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं, जिनके अब देश में अधिकांश पार्टियों की सरकारें काफी नकल भी कर रही हैं। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये कहना है कि यदि इन पार्टियों के स्थान पर केंद्र में हमें अपनी पार्टी की सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो तब फिर हमारी पार्टी की बनी सरकार केंद्र में यहाँ अब तक रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह केवल हवाई व कागजी कार्य आदि नहीं करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही जमीनी हकीकत में ठोस कार्य करके दिखाएगी, हर स्तर पर ठोस कार्य करके दिखाएगी। और इस संदर्भ में खासकर मैं ये कहना चाहूंगी कि केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री कर्ज है, इस कर्ज को आपको वोट के बदले में अदा करना है, ये प्रचार करके उन गरीब लोगों को गुमराह करते हैं। जबकि गरीब लोगों को ये मालूम होना चाहिए, उनको जो फ्री में थोड़ा सा भी राशन दिया जा रहा है, जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं, मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी को ये अपनी जेब से नहीं दे रही है सुविधा, बल्कि जो गरीब जनता या पूरे देश की जनता जो टैक्स देती है, उस टैक्स के पैसे से ही आप लोगों को ये खाद्य सामग्री दी जाती है और सुविधाएं दी जाती है। तो इसके लिए आपको ये जो हमें कर्ज अदा करना है, हमने नमक खाया मोदी जी का, इसके चक्कर में आप लोगों को गुमराह नहीं होना है। साथ ही देश में पिछले काफी वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा परेशान है, जिससे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके हमारी सरकार द्वारा जरूर दूर किया जाएगा। धर्म की भी आड़ में, हिंदुत्व की भी आड़ में पिछले कुछ वर्षों से खासकर लोगों को वोट पड़ने वाले दिन यहाँ अपनी पार्टी के सभी लोकसभा उम्मीदवारों को पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको भारी वोटों के अंतर से जरूर जिताना है, कामयाब बनाना है। इस खास अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत। सर्जन के सम्मान में बसपा आई मैदान में, सर्जन के सम्मान में बसपा आई मैदान में, हम ढालो नीला झंडा के हाथी बटन दबावांगे, बहन कुमारी मायावती ने पीएम बनावांगे।
जिंदाबाद, कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, न्याय मंगाई करो।